रूस को छेड़ना यूक्रेन को पड़ सकता है भारी, परमाणु हथियारों पे हमला तो जवाब भी परमाणु। यूक्रेन ने छल से रूस पे किया वार, ट्रक में छिपा के ड्रोन आया, फिर परमाणु सेंटर के पास कैसे उड़ाया। भारत पर भी छल से पाकिस्तान कर सकता है हमला, भारत का दोस्त रूस बड़े संकट में कैसे आया। किसी वीडियो गेम की तकनीक का प्रयोग युद्ध में मुकाबला न करने की क्षमता हो तो छल किया जाता है। रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, यूक्रेन की सेना 20वें नंबर पर आती। फिर छोटा सा देश यूक्रेन रशिया जैसे ताकतवर देश में घुसकर कैसे ड्रोन हमले को अंजाम देता है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्पाइडर वेब। इसका मतलब क्या होता है? यूक्रेन के 4 जासूस 4 ट्रक लेते, ट्रक की छत पे लकड़ी की फॉल सीलिंग तैयार करवाई जाती, फिर लकड़ी के बॉक्स में ड्रोन को फिट किया जाता है। इन ट्रकों में खाने पीने का सामान था। इन यूक्रेनी ट्रकों को रशिया की सीमा में घुसाया गया। दोनों देशों के बीच रोजाना खाने पीने के सामान आते जाते, इसीलिए ट्रक पे किसी को शक नहीं होता है। चारों ट्रक में भरे यूक्रेन के कुल 117 ड्रोन रशिया के 4 अलग अलग एयरबेस तक पहुंचते, जिसमें एक बेलाया एयरबेस भी है। यूक्रेन की सीमा से इसकी दूरी 4300 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा हमला ओलनिया एयरबेस में होता है, जो रूस के मुरमांस्क शहर में है। इसकी दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। तीसरा हमला रूस के इवानोवो एयरबेस पे होता है, दूरी करीब 800 किलोमीटर है। चौथा हमला होता है रूस के शहर डाइगिलिवो, जो यूक्रेन की सीमा से 520 किलोमीटर दूर है। रूस का डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन को इसलिए रोक नहीं पाया क्योंकि इन्हें ट्रक में छिपा के एयरबेस तक पहुंचाया गया। ये हमला दुनिया भर में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ऐसे तो कोई देश सुरक्षित नहीं होगा, किसी नेता की जान सुरक्षित नहीं होगी। यूक्रेन के इस छल युद्ध के बाद से पुतिन का एक भी शब्द न बोलना किसी तूफान की तरफ इशारा करता है। तुर्की में यूक्रेन और रशिया के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई, जिसमें तुर्की ने शांति समझौते की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बैठक में रूस ने साफ और स्पष्ट कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग है यूक्रेन अपने 4 राज्यों से सेना हटाए। जो राज्य रूस के कंट्रोल में है उन्हें पूर्ण रूप में मान्यता दी जाए। कीव से भी कंट्रोल हटाना होगा। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो कंट्री से दूरी बनानी होगी। भविष्य में वो नाटो का सदस्य नहीं बन सकता। हालांकि ज़ेलेंस्की को अभी भी लगता है वो रशिया का मुकाबला कर लेंगे। यूरोप और अमेरिका का पूरा साथ यूक्रेन के सिर पर है। 32 लाख करोड़ की मदद अब तक पहुंचाई गई। यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक है उसकी खुफिया तस्वीरें अमेरिका ने साझा की। हमले का प्लान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तैयार किया। अमेरिका और रूस में 2010 में एक डील हुई, जिसमें परमाणु हथियारों पर एक सैटेलाइट समझौता था। यानी अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के परमाणु हथियारों के रखरखाव की सैटेलाइट से निगरानी कर सकते। क्या अमेरिका ने 2010 का समझौता तोड़ा है? क्या यूक्रेन को ड्रोन हमले के लिए परमाणु हथियारों की खुफिया जानकारी यूक्रेन को साझा की गई? रूस ने इसे युद्ध नहीं बल्कि आतंकी घटना का नाम दिया है। हमले के बाद रूस के सरकारी मीडिया और अधिकारियों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। रूस की जनता में भी आक्रोश का माहौल है। लोग बदले की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक रूस के पूर्व KGB एजेंट ने सार्वजनिक तौर पे बयान दिया है कि यूक्रेन को पूरी तरह से नक्शे से मिटा देना चाहिए। उनका कहना है कि अब अपमान की भरपाई सिर्फ यूक्रेन के संपूर्ण विनाश से ही संभव है। रूस के साथ दोहरा व्यवहार दुनिया कैसे कर रही ये भी देखा जाना चाहिए। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। यही कारण है कि रूस के साथ भारत कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि कई देशों को तेल खरीदने पे रोक है। यूक्रेन को उल्टे आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही। यही कारण है कि रूस की GDP में भारी गिरावट दर्ज की गई। ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से पिछले 3 सालों में ये सबसे भीषण हमला था। ऐसे हमले की उम्मीद रूस को थी ही नहीं। पिछले 18 महीने में इसकी कोशिश की जा रही थी। यूरोप और अमेरिका मिलकर रशिया की ताकत को कमजोर करना चाहते, इसीलिए यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस को युद्ध में पिछले 3 साल से बनाए रखना चाहते। तुर्की की बैठक में रूस ने साफ कह दिया है, हम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। कभी यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज रूस का सबसे बड़ा जानी दुश्मन। दरअसल रूस में भी यूक्रेन के मददगार ठीक वैसे बैठे जैसे भारत में कुछ पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं। पुतिन ने यूक्रेन की तरफ कई मिसाइलें तैनात कर दी। रूस में ये हमला ठीक पहलगाम हमले की तरह है, बस वहाँ ड्रोन से हमला होता है, एयरबेस को चुना जाता है, यहाँ पर्यटकों पर हमला होता है। पहलगाम में भारत के ही कई लोग संदिग्ध पाए जाते। रशिया में भी यही तस्वीरें सामने निकल के आ रही, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों को डर सता रहा है। अगर रशिया ने कोई बड़ा हमला किया और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ
तो दुनिया पे तबाही का मंजर भी छा सकता है।